हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 84 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एफ और वी हुक के बारे में पढ़ेंगे। एफ और वी हुक, ठीक है। अ स्मॉल फाइनल हुक रिटर्न विद अ लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मोशन। लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मोशन ये होता है, ये क्लॉक चलती है ऐसे, ये हो गया राइट एंड, ये होगा क्लॉकवाइज मोशन, और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज मोशन। तो लेफ्ट मतलब इस तरफ को। मोशन एट द एंड ऑफ ऑल स्ट्रेट स्ट्रोक्स एट्स एफ और वी। एक स्मॉल जो हम फाइनल हुक बनाएंगे ऑल स्ट्रेट स्ट्रोक्स में, जो कि लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मोशन में बनेगा, वो एफ और वी को ऐड करेगा। जैसा कि हमें एग्जाम्पल से पता लग जाएगा। ऑल स्ट्रेट स्ट्रोक्स में यूज होगा, जैसे ये स्ट्रेट हो गया बी आर, ब्रीफ हो गया, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एंड में, एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रीफ हो गया, बी आर आई ई एफ हो गया। अब प्रूफ लिखना है और प्रूफ लिखना है, दोनों के लिए क्या होगा, ये होगा प्रूफ और प्रूफ, प्रूफ और प्रूफ, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है अप्रूव, सही है। अप्रूव वी के लिए हो जाएगा। ऑल स्ट्रेट स्ट्रोक है ना ये सारे, अबव ये भी स्ट्रेट स्ट्रोक है उसके, मतलब जितने भी स्ट्रेट स्ट्रोक्स है उनमें लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मोशन में तो स्मॉल हुक लगेगा, लास्ट में जो लगेगा एंड में वो एफ और वी को ऐड करेगा, सही है। उस कॉन्सोनेंट में एफ और वी को ऐड करेगा, ठीक है। अब अबव के बाद आएगा एक्टिव, ये एक्टिव हो गया। एक्टिव के बाद आएगा रिलेटिव, रिलेटिव, ठीक है। अट्रैक्टिव, ड्राइव, डी आर आई वी ई, ठीक है, ड्राइव हो गया। अचीव, अचीव हो गया। गिव, गिव हो गया। रफ, रफ हो गया। सर्व, ठीक है, सर्व हो गया, सॉरी ये सर्व हो गया, ठीक है, सर्व हो गया। डिजर्व, डिजर्व ये हो गया। प्रिजर्व ये हो गया। रिजर्व ये हो गया। एंड वाइफ ये हो गया। हाफ, ठीक है। अ स्मॉल फाइनल हुक, जो ऑल स्ट्रेट स्ट्रोक्स के एंड में जो हुक लगेगा वो एफ और वी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मोशन में लिखा जाएगा। लेफ्ट में लिखा जा रहा है, लेफ्ट मतलब इस साइड लिखा जाएगा, राइट ये होगा। लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मोशन ये हो गया। और सेकंड जो हमारा पॉइंट है, देयर इज नो एफ और वी हुक टू कर्व्स। कर्व्स के लिए हमने कर्व स्ट्रोक्स के बारे में पढ़ा था। एफ हो गया, वी हो गया, इथ हो गया, डी हो गया, एस हो गया, जी हो गया, इश हो गया, जी हो गया, एन हो गया, एन जी हो गया। इनको बोलते हैं कर्व स्ट्रोक्स। कर्व स्ट्रोक्स जो हमने स्टार्टिंग में 24 कॉन्सोनेंट्स पढ़ रखे हैं या स्ट्रोक्स पढ़ रखे हैं, उनकी हमें पूरी वो टिप पे हमें याद होने चाहिए। तो कर्व स्ट्रोक में क्या है, देयर इज नो एफ और वी हुक टू कर्व्स। कर्व्स के लिए एफ और वी हुक नहीं है। कर्व स्ट्रोक ये इनके साथ नहीं लगेगा, ओनली किसके साथ लगेगा, स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ। जितने भी ऑल स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं उनके साथ जो एंड में हुक लगेगा एंटी क्लॉकवाइज मोशन में, एंटी क्लॉकवाइज मोशन में वो एफ और वी को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ शॉर्ट फॉर्म्स करेंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट फॉर्म करते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स, ओके। अब शॉर्ट फॉर्म्स में पहला जो हमारा है आर पी। आर और पी ऑन द लाइन जो होगा वो रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट और रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड के लिए शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज होगा। रिप्रेजेंट और रिप्रेजेंटेड लिखना होगा तो हम ये शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे। और आर और पी में अगर हम ये हुक लगा देंगे तो एफ और वी हुक स्टेट ऑल स्टेट स्ट्रोक्स के लिए जो हमने पढ़ा है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। री वी के लिए हो जाएगा ना, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा, ओके। और अबव द लाइन बी में ये वाला हुक लगा दें तो बी हाफ हो जाएगा, बी ई एच ए। तो ये बी हाफ शॉर्ट फॉर्म के लिए रिप्रेजेंटेटिव ऑन द लाइन। और डी में वी लगा देंगे तो एडवांटेज के लिए शॉर्ट फॉर्म एडवांटेज, एडवांटेज कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। फिर इसी से रिलेटेड कुछ फ्रेजेस हैं, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। फ्रेजेस, तो चलिए कुछ फ्रेजेस हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला फ्रेज है टी के साथ थ्रू द लाइन। अगर हम ये लिखते हैं आउट, हमें पता है टी लिखते हैं ओनली, और इसके साथ अगर ये हुक लगा देते हैं तो आउट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि एफ और वी हुक है ये जो एंड में लगते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक में। अब नंबर ऐसे लिखते हैं, उसके साथ लगा देंगे नंबर शॉर्ट फॉर्म है तो नंबर ऑफ हो जाएगा, आउट ऑफ, नंबर ऑफ, ठीक है। इंस्टीड हमें लिखना आता है, इंस्टीड के साथ मतलब एफ हुक लगा देंगे, एफ या वी हुक बोलते हैं इसको, इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ फ्रेज हो जाएगा हमारा।
और विच के साथ अगर हम लगा देंगे तो विच हैव, विच हमारी शॉर्ट फॉर्म है, विच के साथ अगर ये लगा देंगे तो विच हैव बन जाएगा। और हु हमारी शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पे लिख देते हैं हु शॉर्ट फॉर्म है, उसमें अगर ये वाला हु लगा देंगे तो हु हैव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हु हैव। तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गई। शॉर्ट फॉर्म्स की हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है वो मैं हर वीडियो में बताता हूँ। एक इसकी सेपरेट लिस्ट बना लेनी है और हर एक्सरसाइज और चैप्टर में जितनी भी शॉर्ट फॉर्म आ रही है आज तक की, जितनी भी लिस्ट में आपने नोट डाउन की है, राइट डाउन की है, उसको अच्छी तरीके से आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आगे बड़ी यूज़फुल है। जब हम डिक्टेशन, हाई स्पीड डिक्टेशन लेते हैं या स्पीड की क्लासेस में आते हैं तो उसमें काफ़ी डिक्टेशन जब भी हम लेते हैं काफ़ी यूज़फुल रहती है ये। तो चलिए आगे इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 85 के बारे में पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 85 और 86 है। एक्सरसाइज 85 एंड 86 जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसके मैं कुछ सेंटेंस बता दूंगा आपको और बाकी सेंटेंस आपको करने हैं। कैसे करने हैं वो मैं हर वीडियो में बताता हूँ। 10 टाइम्स पहले हमें रीडिंग करना है, 10 टाइम्स रीडिंग करनी है लाउडली, फिर 6 टाइम्स उसको लिखना है। हमें 6 टाइम्स क्या लिखना है? उसको लिखना है 6 टाइम्स। और फिर अगेन क्या है? 6 टाइम्स अपनी शॉर्ट हैंड को जो लिखा है हमने अपनी शॉर्ट हैंड से फेमिलराइज होने के लिए अपनी शॉर्ट हैंड को अगेन 6 टाइम्स रीड करना है। 6 टाइम्स रीड करना है, ठीक है। अगेन 6 टाइम्स रीड करना है। तो 10 टाइम्स पहले रीडिंग लाउडली, फिर 6 टाइम्स लिखना है, फिर अगेन 6 टाइम वो करना है, ठीक है। क्या करना है? रीड करना है। तो एक्सरसाइज 85 का पहला बताता हूँ मैं पहले सेंटेंस आपको। और करना कैसे है? जैसे रीड करना है लाउडली, जो 10 टाइम्स बोल रखा है ऐसे करना है। आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन नेक्स्ट वीक एंड आई शुड लाइक टू टॉक विद यू फॉर हाफ एन आवर बिफोर आई लीव, फुल स्टॉप। इफ यू हैपन टू बी इन टाउन दिस वीक प्लीज कॉल अपॉन मी, ठीक है। कॉल अपॉन मी। तो ये ऐसे लाउडली करना है। एक बार हो गया। फिर अगेन ऐसे ही जितने हैं ना पूरे एक्सरसाइज को करना है, इसको 10 टाइम्स करना है। फिर अगेन आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन नेक्स्ट वीक एंड आई शुड लाइक टू टॉक विद यू फॉर हाफ एन आवर बिफोर आई लीव, फुल स्टॉप। इफ यू हैपन टू बी इन टाउन दिस वीक प्लीज कॉल अपॉन मी, फुल स्टॉप। ऐसे हमें इसको रीड करना है। फिर लिखना है हमें इसको 6 टाइम जो लिखना है। जैसे मैं ये पढ़ के बताता हूँ। आई शैल बी इन टाउन नेक्स्ट थर्सडे एंड आई शैल बी ग्लैड टू कॉल अपॉन यू एट 3 o'clock, फुल स्टॉप। आई एम एनक्लोजिंग a rough outline of what I propose to do for a more active sales drive in the autumn। तो हमें लिखना कैसे है? जैसे सेकंड संडे 6 टाइम जो लिखना है वो है आई शैल बी, ऐसे बोल बोल के, इन टाउन नेक्स्ट, सही, आई शैल बी इन टाउन नेक्स्ट थर्सडे है तो थर्सडे हम ऐसे लिखेंगे, नेक्स्ट थर्सडे, एंड आई शैल बी ग्लैड, टू कॉल अपॉन यू एट, बोल बोल के, एट 3 o'clock, सही, 3 o'clock हो गया, फुल स्टॉप। फिर आई एम एनक्लोजिंग लिखना है ना, मैं आई एम एनक्लोजिंग आ रफ आउटलाइन ऑफ व्हाट आई प्रपोज टू डू फॉर अ मोर एक्टिव सेल्स ड्राइव इन द ऑटम, ठीक है। ऐसे हमें फिर जो लिखा हुआ है ये तो ये हो गया। फिर जो लिखेंगे हम अपनी शॉर्ट हैंड में जो लिख रहे हैं हम उससे फेमिलराइज होने के लिए अपनी की शॉर्ट हैंड को लिखे हुए को अपनी शॉर्ट हैंड को पढ़ पाएँ तो उसको अगेन हमें रीड करना है जो हमने लिखा है अपनी शॉर्ट हैंड से फेमिलराइज होने के लिए अपनी राइटिंग से, शॉर्ट हैंड राइटिंग से। आई शैल बी इन टाउन नेक्स्ट थर्सडे एंड आई शैल बी ग्लैड टू कॉल अपॉन यू एट 3 o'clock, फुल स्टॉप। आई एम एनक्लोजिंग अ रफ आउटलाइन ऑफ व्हाट आई प्रपोज टू डू अ मोर एक्टिव सेल्स ड्राइव इन द ऑटम, ठीक है। ऐसे हमें करना है। अब एक मैं लास्ट सेंटेंस बता देता हूँ इसका, उसको भी इसी के तरीके से हमें करना है। तो लास्ट सेंटेंस जो है वो है वी एनक्लोज, ठीक है। वी एनक्लोज ऑल्सो अ लिस्ट ऑफ द पीपल इन, ये क्या लिखा है, इन कार्डिफ हु हैव बॉट दिस मशीन,
ऐसे ही हमें इसकी रीडिंग करनी है। अब एक्सरसाइज 85 को भी इसी पैटर्न में हमें करना है, सॉरी 86 को भी इसी पैटर्न में करना है। तो चलिए एक्सरसाइज 86 करते हैं। एक्सरसाइज 86 को भी सेम पैटर्न यही रखना है और उसमें हम करेंगे। तो मैं बताता हूँ, पहला कुछ बता देता हूँ आपको कुछ सेंटेंसेस। डियर मिस ब्राउन, सही है, सेम, पहले लाउडली रीड करूँगा। डियर मिस ब्राउन, ऑन योर बिहाफ आई हैव स्पोकन टू अ नंबर ऑफ persons in the vicinity of Woburn Park with respect to your plots। ऐसे लाउडली पढ़ लिया, फिर इसको क्या करना है, 6 टाइम्स लिखना है, फिर अगेन रीड करना है, सही है। फिर विसिनिटी प्लॉट्स हो गया। दे all agreed that building is not very active at this time, and I think there is no doubt that if you sold the plots today you would not get more than you paid for them, full stop। ठीक है, ऐसे ही फिर हमें ये पढ़ना है, दे ऑल एग्रीड दैट बिल्डिंग इज नॉट वेरी एक्टिव एट दिस टाइम एंड आई थिंक देर इज नो डाउट दैट that if you sold the plots today you would not get more than you paid for them। ठीक है, ऐसे इसका लास्ट सेंटेंस मैं बता देता हूँ। वो उसके बाद आपको पूरी एक्सरसाइज को इसी पैटर्न में करना है। ठीक है, लास्ट सेंटेंस क्या हो गया, लास्ट सेंटेंस है, इन एज मच एज यू आर आउट ऑफ टाउन आई थिंक इट वुड बी टू योर एडवांटेज, सही है, टू योर क्या लिखेंगे, एडवांटेज टू हैव देम एक्ट ऑन योर बिहाफ, योर्स वेरी ट्रूली। ठीक है, इन एज मच एज यू आर आउट ऑफ टाउन आई थिंक इट वुड बी टू योर क्या होगा ये, एडवांटेज टू हैव देम एक्ट ऑन योर बिहाफ, योर्स वेरी ट्रूली। तो ऐसे ही हमें इसकी पूरी इसी पैटर्न में 10 टाइम्स लाउडली रीडिंग, देन 6 टाइम्स क्या करना है, इस पूरी एक्सरसाइज को 86 एक्सरसाइज जो है 6 टाइम्स इसको अगेन क्या करना है, हमें राइट लिखना है, उसके बाद अगेन 6 टाइम्स रीडिंग करनी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है, कहीं पे भी कोई क्वेरी हो आपकी, तो आप ईमेल की जो कि प्रोवाइडेड ईमेल है उसके माध्यम से या फिर मैसेज के माध्यम से एनी टाइम आप कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।